दोस्तों, क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो और करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ये बात तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। बट आज मैं आपको एक डार्क रियलिटी शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ भी हुआ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। कह सकते हो एक प्रॉपर स्कैम है जो चल रहा है और आपके साथ भी हो सकता है और मेरे साथ होते होते बचा है। मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना इंडिया में रहकर, जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपके माइंड पे से जो धूल जमी है ना वो क्लियर होना 100% जरूरी है। अदरवाइज आप जैसे लोग ही फिर दुनिया में जाकर कहेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इलीगल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल जरूर है बट वो इंडिया में इलीगल है। आपको ये बात समझनी होगी। अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडर है मेरे भाई, इज्जत से उसकी तरफ देखो। बट आप क्या करोगे, आप फिर कहोगे ये तो इलीगल है, ये तो चोर टाइप लोग हैं। आइए समझाता हूं। इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले लोग, ध्यान से समझना। अगर आप इंडिया में रहते हो मेरे भाई, ठीक, आपको अगर ट्रेड करनी है, फॉरेक्स ट्रेड करनी है, और मैं भी फॉरेक्स ट्रेड करता हूं, मैं भी करवाता हूं, बट मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर देता हूं। झूठ बोलने वालों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेड करते हो तो आप इलीगल काउंट होंगे। आप अगर इंडिया में रहकर ट्रेड कर रहे हो, आप कहोगे आप कैसे कर रहे हो भाई? जो अकाउंट यूज किए जाते हैं वो दुबई बेस्ड अकाउंट है, वो लीगल अकाउंट है, वहां के लीगल अकाउंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज समझाना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अप्रोक्स 6 महीने हो चुके होंगे। एक XYZ कंपनी है, ठीक, कंपनी बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा है। अब देखो, मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा। जो वो XYZ कंपनी है, मैं नोटिस कर रहा हूं कि यहां तो बड़े बड़े लाइक कंपनीज के क्लोन ऐप बन जाते हैं। क्या उस कंपनी का भी क्लोन ऐप तो नहीं होगा? मे भी हो सकता है। उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आता है, वो कहते हैं कि आपके 95,000 सब्सक्राइबर है। मैंने कहा जी सर है, बताइए। कहते हैं अगर 100 लोगों को भी आप कंटिन्यू करते हो तो हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैंने कहा बताइए भाई ऑफर क्या है? 100 लोगों का मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए एक इंसान लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में डालता है तो आप खुद सोचो 100 का कितना हुआ। लाइक 100 का डायरेक्टली कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए। ठीक, अब ये 1 करोड़ इकट्ठा हो गया। उनका कहना है कि ये 1 करोड़ कैसे इकट्ठा होगा, या तो कैश में होगा या क्रिप्टो में होगा। अब ध्यान देने की बात है, यहां पर ऑफर क्या था? ऑफर बड़ा प्यारा था। ऑफर कहता है कि इस 1 करोड़ में से 30% डायरेक्टली, अप्रोक्स कितना हो गया मेरे भाई? अप्रोक्स 30 लाख रुपीज डायरेक्टली कैश में आप जहां चाहे ले सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक प्रॉपर स्कैम हुआ या नहीं हुआ? आप बस इसका आंसर दीजिए। एंड जो लोग अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग करा रहे हैं इंडिया में, कह कर कि कुछ नहीं होता, हम तो P2P करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, भाइयों मैं आपको बस इतनी बात बोलना चाहूंगा। आप एक चीज सोचो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। एक कंपनी है ये XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यार, पंगा हो जाएगा फालतू में, और मुझे उड़ता तीर लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जो जो कर रहा है वो करता रहे। हम जो कर रहे हैं ना वो सही होना चाहिए अपनी नजरों में, प्लस सोसाइटी की नजरों में, प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं उनकी नजरों में। तो XYZ कंपनी है, हो सकता है इस XYZ कंपनी के रियल रिप्रेजेंटेटिव ना हो वो। सोचो मैं नाम देता हूं XYZ, तो हो सकता है इस XYZ कंपनी का किसी ने क्लोन ऐप बना रखा हो और वो मुझे अप्रोच कर रहा हो कि ये कंपनी है, क्या आप काम करना चाहोगे? ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो अब यहां पर क्या पता लगा, ये प्योर टोटल एक स्कैम है। अब यहां पर बात आती है, हम इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? आप कैसे बताते हो? मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं मेरे भाई। मैं ट्रेड करता हूं फॉरेक्स में XAU USD के अंदर। लाइक ये एक पेयर है जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, और इंडिया में ना सेबी ने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप इंडियन ब्रोकर के साथ भी गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। आप इंडियन अकाउंट में भी गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। उसमें कुछ भी इलीगल काउंट नहीं होगा अगर आप काम करते हो तो। अब काफी लोग कहेंगे ये तो नाम से अलग अलग दिख रहा है। भाई ये कोई चिंटू पिंटू नहीं है, ये नाम अलग अलग जरूर है इनके चिंटू पिंटू, बट एक बात तो दो, ये दोनों एक ही हैं। ये जो है ये रियल ट्रेड है। रियल फॉरेक्स जो गोल्ड है वो ये है, और यहां पर जो होता है ये फ्यूचर प्राइस काउंट होता है। सिंपल सी बात आती है। अब बात आती है कि आपको किस में करना चाहिए। देखो मेरे भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा। अगर आपके पास पैसा है, देखो चाय में जितनी चीनी होती है चाय उतनी मीठी होती है। कोई कहे बिना चीनी डाले चाय मीठी हो जाएगी, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। आपको अगर दुबई जाना है, आपको काम करना है, आपको लीगल वे में फॉरेक्स में ट्रेड करना है इस वाले पेयर में, ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कम से कम आपका जो खर्चा आएगा वो 5 लाख से 7 लाख के बीच में आने वाला है। इससे कम आ रहा है तो मुझसे बात कर लेना, मुझे नहीं लगता आएगा। कोई कहे मैं इसको 2 लाख में करा दूंगा, भाई वो डिपेंड करता है वो क्या क्या सर्विस आपको देगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप करना क्या होगा? इंडिया से बाहर निकलने की तैयारी करनी होगी। जो कुएं के मेंढक टाइप के लोग होते हैं, लाइक मैं भी अपनी बात करूं, मैं भी ना निकलता अगर USD बनना होता। सिंपल सी बात है। ऐसे लोगों को तो इतनी बात होनी चाहिए कि क्या करना है, पहला स्टेप
स्टेप आप यहाँ से बाहर जाएंगे, दूसरा स्टेप वहाँ आपको एक एजेंट मिलेगा, एजेंट आपको पूरी सर्विस देगा, पूरी चीज़ें सेटअप कराएगा, बैंक अकाउंट खुलवाएगा, एमिरेटी आईडी बनवाएगा, आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा, आपकी कंपनी का वर्चुअल एड्रेस बनवाया जाएगा। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद में, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद में आप इंडिया में वापस आते हो और आने के बाद में अब आप धड़ल्ले से अपना पैसा, लाइक मान लो मैं इंडिया के एसबीआई अकाउंट में पैसा है मेरा, मैं यहाँ से भेजना चाहता हूँ, वहाँ मैंने XYZ कोई भी, मैं फिर कहूँगा बैंक का नाम नहीं लूंगा, उस पर्टिकुलर बैंक में पैसा भेजा। अब उस बैंक से मैंने क्या किया, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के लिए पैसा भेजा और कुछ पैसा मैंने कंपनी के अकाउंट में रखा ताकि मैं ट्रेड शो कर पाऊँ जो भी मैंने जिस नाम से कंपनी ओपन की है। ये तरीका होने वाला है काम करने का। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये तो बाईपास सा हुआ। बाईपास कैसे हुआ समझो। एक्चुअल में यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, इसमें जो आपके चार्जेस वगैरह लग रहे हैं 4-5 लाख रुपए, ये 2 ईयर्स के लिए है, ठीक। प्लस अब बात आ जाती है मेन पॉइंट पे। अगर आप यहां से डायरेक्ट जाते हो फॉरेक्स कह कर कि मुझे फॉरेक्स में ही काम करना है, तो अप्रोक्स 15 लाख रुपए का लाइसेंस फीस काउंट होती है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए दुबई के अंदर। तो पहले जो इंसान नया है मेरे भाई, वो इंडिया में रहकर गोल्ड में काम कर ले, ठीक है। जब उसके पास पैसा आ जाए तब वो यहां कदम रखे। रखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप, जब उसका बजट और बड़ा हो जाए, जब उसका अकाउंट और बड़ा हो जाए, देन उस कंडीशन में वो फॉरेक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रखे कि अब मैं धड़ल्ले से फॉरेक्स ट्रेडिंग करूंगा और लाइसेंस लेकर करूंगा। तो ये हुआ तरीका काम करने का। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आप में से काफी लोग ऐसे होंगे कहेंगे ये पीछे का सीक्रेट अभी क्यों बता रहे हो, कारण क्या है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आप फॉरेक्स कराते हो। भाई मैं फॉरेक्स नहीं कराता हूं, मैं केवल क्या कराता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको काम करना है तो आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो फॉरेक्स गोल्ड की, ठीक। स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, कुछ कीजिए। मेरा काम है स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना, एंट्री कहां बनी, एंट्री कराना और वेट करना मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, सिंपल। देन आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर इंडिया में रहकर भी ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो लीगल जो आपका जो ब्रोकर है उसके अंदर आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज असली गोल्ड ये होता है। ये चीज की जा सकती है जो कि हम लोगों को सेबी ने हमें अलाउ किया हुआ है, लाइक लीगल वे में, प्रॉपर वे में काम करना। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि आप कहते हो कि XAUSD के अंदर काम कराता है। भाई मेरे सारे क्लाइंट लाइक इंडियन, ऐसा तो नहीं है इंडियन है, काफी क्लाइंट ऐसे हैं, काफी क्लाइंट मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट में एक क्लाइंट है, क्लाइंट बेस है जो दुबई बेस्ड है। आपको ये बात समझनी होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं अदर पेयर्स का, जैसे यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, तो वो एक्चुअल में इन लोगों की बातें की जा रही है जो इंटरनेशनल क्लाइंट है। ये मत समझो अगर मैंने बोला कि आपको फॉरेक्स नहीं करना, नहीं करने का मतलब है कि आप इंडियन में रहकर नहीं कर सकते हो। अगर आपको निकलना है तो निकलने का पूरा प्रोसेस समझो, उसके बाद काम करो। रही स्ट्रैटेजी की बातें, आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो आई डोंट थिंक मुझे वो 30% लेने की कोई जरूरत है। मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो डेफिनेटली मैं 30% से ज्यादा कमा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट रही बात धोखाधड़ी करने की, धोखाधड़ी की, भाई मैं आपसे बोलूं कि आप लाइक एक पर्टिकुलर ऐप में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा आपको पता ही है आपको क्या मिलेगा, आपके पैसे तो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडिया में रहकर करना चाहते हो तो लीगल ब्रोकर के साथ काम करना, इनलीगल के साथ काम करोगे मेरे भाई आपकी पर्सनल चॉइस। अब काफी लोग एक एग्जांपल और देते हैं, पता है एग्जांपल क्या देते हैं, मैं बताता हूँ। एग्जांपल ये देते हैं कि ये जो XYZ कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये वाली XYZ कंपनी, हो सकता है वही कंपनी का लाइक कह सकते हो रियल हो, वो XYZ कंपनी दुबई में भी है। और कमाल की बात बताऊं, मेरा उसमें अकाउंट है, मेरा एक्चुअल में उसमें अकाउंट है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें ही अकाउंट है मेरा। वही कंपनी वाले मेरे पास में इंडिया वाले में भी आए, दुबई में भी है, दुबई में अकाउंट है। प्लस यहाँ पे इंडिया की बात करें, इंडिया में आके वो क्या कहते हैं 30% मिलेगा तुमको अगर तुम लोगों को लेके आते हो। समझ रहे हो, गेम अलग ही चल रहा है, अलग लेवल का। यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो सेबी है ना, सेबी कंफर्म करेगी भी तो कितना करेगी, सेबी करेगी ऐसे ब्रोकर पे काम जो उसके अंडर आते हो। सोचो ये तो इसके अंडर ही नहीं आते, सेबी क्या कद्दू कर लेगी वहां पे, सोचने की बात है। यहां पर कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई भी तब करेगा जब आरबीआई को ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। सोचो कैश में पैसा है तो क्या कर लोगे, बताओ मुझे। चलो जी, यहाँ की बात इतनी हो गई। यहाँ अगर यहाँ पर आपके साथ स्कैम होता है तो आप किसी पुलिस वाले के पास जाओगे कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पैसा भेजा था, बेटा आपको पहले बिठा लेंगे वहां पे पुलिस स्टेशन के मालिक, आओ आपका तो वेट था, इनको चाय पिलाओ यार। क्यों पिलाओ? आपने फॉरेक्स के लिए पैसा भेजा, आओ आपके ऊपर हवाला का काम करते हैं, हवाला का एक केस बनाते हैं, सुबह से हम खाली थे। अप्रॉक्स ऐसा होने वाला है आपके साथ, समझ रहे हो। बट आप कहोगे यार ये वाली कंपनी तो दुबई में भी है, तो ये तो काम कर रही है, ये तो सेफ है, ये तो अच्छी है, इसके तो ऐड भी आते हैं। मेरे भाई
आप भोले हो गया, बहुत ज्यादा सीधे हो गया। आप एक चीज सोचो, आप दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। जिस कंट्री के अंदर वो कंपनी वर्क कर रही है ना, अगर वहां पर, जैसे मेरा अकाउंट खुद उसी ब्रोकर के साथ है जिस ब्रोकर का ऑफर मुझे मिला था, अगर उस ब्रोकर ने, मैंने कोई ट्रेड डाली, उसमें $10 का भी हेर फेर हो गया, अगर $10 ऊपर नीचे हो गए और मैंने कंप्लेन कर दी वहां पर दुबई अथॉरिटीज को, जो इस चीज को चेक करते हैं, जैसे भी होता है ना ऐसे ही वहां पे भी होता है, अगर मैंने उनको कहा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, भाईजान एक बात बताना चाहता हूं, ये कंपनी ना खाली हो जाएगी वहां से। इतने केयरफुल तरीके से काम करना पड़ता है वहां पे। वहां ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा कि ब्रोकर ने आपका ट्रेड काट दिया, बताया नहीं क्यों काट दिया। अगर वहां गलती कर दी तो लाइसेंस रद्द होने की कंडीशन बन जाएगी, और वो भी कहां, एक फाइनेंशियल जगह पर, दुबई जैसी जगह पर जहां पे ट्रेडिंग हब बोला जाता है, किसका, फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो मेरे भाई क्या वो कंपनी रिस्क लेना चाहेगी उस देश के अंदर घपलेबाजी करने की? कतई भी नहीं करेगी। और क्या मेरे 10-20 लाख रुपए के लिए 50 लाख रुपए करना चाहेगी? कतई भी नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? बट हाँ, वही कंपनी, सेम कंपनी इंडिया में आकर, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, जहां अगर आपने गलती से बोल दिया पुलिस वाले के पास जाकर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करी थी, मालिक आपको वहीं बिठा लेंगे और वहीं आपकी, लाइक कह सकते हो, खातिरदारी की जाएगी। मालिक पैसे गए कैसे, अगर गए हैं तो किस किस को दिए थे। अब आप वहां पर कह सकते हो एक लाइक अपराधी की तरह ट्रीट किए जाओगे। बट अगर मैंने यहां पर दुबई में कोई मेरे साथ स्कैम हुआ और वहां पे अथॉरिटीज को मैंने इन्फॉर्म किया, तो वो कंपनी एक क्रिमिनल की तरह काउंट की जाएगी। और अगर ज्यादा बड़ा क्रिमिनल अटेम्प्ट किया गया तो मेरे भाई उसका लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इस वजह से दुबई के अंदर स्कैम नहीं होते। सिंपल ये तरीका था काम करने का। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं फॉरेक्स करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, करो, बट तरीका जान के करो। नहीं पता यार, ढंग के बंदों के साथ जुड़ के बात करो। आप लोग कहां, मतलब अलग ही लेवल का स्वैग चल रहा है। मैं देख रहा हूं इंडिया में काफी सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करा रहे हैं। इट्स गुड, कराओ भाई कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन पैसा जाएगा, जिस दिन बैंड बजेगी, सबकी बजेगी, साथ में बजेगी, दबा के बजेगी। ये रियलिटी है। आपको बात समझनी होगी। अगर आप रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो फंसोगे ही फंसोगे, आज नहीं तो 4 दिन बाद फंसोगे। मैं आपको बस इतनी बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको रूल्स के साथ चलते हुए भी पैसा बन सकता है, सेफ सिक्योर तरीके से काम करते हुए भी पैसा बन सकता है, तो दिक्कत क्या है? आपको जल्दी के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो भी गंवाना चाहते हो। आप एक चीज सोचो यार, आप किसी को 10 रुपए देते हो तो उसका हिसाब रखते हो, आप किसी को कैश में पैसा दे रहे हो 1 लाख रुपए, क्या भरोसा है वो कहां गया पैसा? सोचने की बात है ना। तो ये भी आपको समझना होगा कि ये पूरा का पूरा एक स्कैम चल रहा है, और इस स्कैम से बचने के लिए आपको जेन्युइन तरीके से काम करना पड़ेगा। जेन्युइन तरीका यही होगा कि आप अगर जाना चाहते हो तो बताओ भाई, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस लेकर जाओ, लाइसेंस लेकर काम करो, वापस इंडिया आओ, इंडिया आके ट्रेड करो। मना कौन कर रहा है? बट करने का तरीका समझो यार। आप लोग इस चीज को समझ के काम करोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस जाओगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा, ट्रैप में फंस जाओगे। मैं गलती उसकी नहीं निकालूंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं गलती किसकी निकालूंगा? आपके निकालूंगा। बिकॉज आप थे लालची, आपने की गलती। जब आपको पता है फॉरेक्स लीगल नहीं है तब भी आप पैसा दे रहे हो, तो गलती आपकी है। मैं गलती उस बंदे की, यूट्यूबर की नहीं निकालूंगा, या फिर कह दो कि उस कंपनी की, कि वो आपको लूटने आ गई। भाई आप लूटने को खड़े हो तो लूटने तो आओगे ना। आप बेसिकली सड़क के बीचों बीच विदाउट सेफ्टी सोने के गहने लेके घूमोगे, हाथ में गड्डियां लेके घूमोगे, तो सड़क पर चलता हुआ एक छोटा सा छपरी भी ना आपको लूटने की कोशिश करेगा। गलती तो आपकी है ना। आपको बात समझनी होगी। आपको ये चीज समझनी है कि अगर मुझे जेन्युइन तरीके से करना है तो तरीका क्या होगा। और तरीका नहीं पता, टेंशन मत लो, कमेंट करके बताओ और अच्छे डिटेल में समझा दूंगा। बट करो जेन्युइन वे में। सेबी को भी फॉलो करो, प्लस आरबीआई को भी फॉलो करो, प्लस आप जब ग्रो कर जाओ तो दुबई के रूल भी फॉलो करो। मना कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। दुबई भी सेफ है, इंडिया भी सेफ है। जब पैसे चोरी होने होते हैं ना भाई मेरे, वो कहीं से भी हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। पैसों की बात तो कुछ ऐसी है। लोग ऐसे हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे बैंकों में पैसा रखते हैं जहां पे रिटर्न बहुत हाई मिलते हैं, और रिटर्न हाई मिलते हैं तो इतनी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बैंक डूब जाएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पर उसको 5 लाख का झुंझुना दे दिया जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि बैंक वाले जब फॉर्म फिल कराते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, तो पहले ही बोल देते हैं 5 लाख से ज्यादा पे हम पैसे नहीं देंगे, चाहे तो इसमें 50 करोड़ रख ले। अगर 50 करोड़ हम लोगों ने, समझ रहे हो, मतलब गेम देखो, मैं बैंक हूं, मैं XYZ बैंक हूं, मैंने बोला मालिक सबके सब पैसा रखो मेरे उसमें, आपने क्या किया, 1-1 लाख रुपए सबने रख लिया। अब आपके पैसे को मैंने किसको लोन दिया, किसको नहीं दिया, मेरे ऊपर। अगर लुट गया तो 1 लाख आपने मेरे जमा किए थे ना, केवल 5,000 का ही रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये कैसी बात हुई भाई? ये तो लाठी भी तुम्हारी और भैंस भी तुम्हारी। ऐसे वाले गेम में तो फंसने को तैयार हो, बट जेन्युइन चीज करने के लिए आप तैयार नहीं हो।
अलग ही लेवल का स्वाग है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। आप आराम से जेन्युइन चीज करो, मैं यही चीज कहना चाहूंगा। इलीगल एक्टिविटी में फंसने की जरूरत है ही नहीं। जब लीगल वे में पैसा बन रहा है तो इनलीगल क्यों जाना चाहते हो मेरे भाई? सिंपल सी बात आ जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। किसी को फॉरेक्स में काम करना है या किसी को इंडियन मार्केट में काम करना है या किसी को गोल्ड के अंदर काम करना है तो कमेंट करके बता सकता है, मेरी वीडियो चेक कर सकता है। मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कोई भी ऐसे स्कैम में मत फंसना, अदरवाइज आप फिर कहोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग ना अच्छी नहीं है, तुमको करनी नहीं आई। ठीक, तुम गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए, इसलिए अच्छी नहीं है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, आपको बात समझनी होगी। सही जगह सही चीज करने से ही पैसा बनता है। लोगों को फॉलो करने से पैसा बनता तो हर कोई पैसा कमा लेता, और पैसा कमाना इतना आसान होता तो लाइक बात ही अनोखी हो जाती। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप में से कितने लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का ऑफर आया। जरा मुझे बताएंगे कि कितने लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को मना किया और कितने लोगों ने हाँ करके अपना नुकसान कराया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।